भारत और नेपाल के बीच आखिर विवाद क्या है? नेपाल के प्रधानमंत्री ने अभी एक ऐसा बयान दिया है जिसने दिल्ली से लेकर काठमांडू तक पूरे साउथ एशिया का ध्यान खींच लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह, जिन्हें लोग बलेन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है वो टेबल टॉक्स और डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाया जाएगा। सुनने में ये स्टेटमेंट काफी नॉर्मल लगता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बलेन शाह ने सिर्फ डायलॉग की बात नहीं कही। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण किया है, लेकिन नेपाल ने भी भारत की कुछ जमीन पर अतिक्रमण किया है और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अब सवाल है कि आखिर ये बॉर्डर डिस्प्यूट है क्या? भारत और नेपाल के बीच लगभग 1751 किलोमीटर लंबी ओपन बॉर्डर है, दुनिया के सबसे यूनिक बॉर्डर्स में से एक, जहां दोनों देशों के लोग बिना वीजा के आ जा सकते हैं। लेकिन इसी बॉर्डर पर कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज भी हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा। नेपाल का दावा है कि ये इलाके उसके हैं, जबकि भारत इन्हें उत्तराखंड का हिस्सा मानता है। इस पूरे विवाद की जड़ जाती है 1816 की सुगौली ट्रीटी तक, जो नेपाल किंगडम और ब्रिटिश इंडिया के बीच हुई थी। प्रॉब्लम यह है कि जिस ट्रीटी में काली रिवर को बॉर्डर माना गया था, उसी की ओरिजिन पॉइंट को लेकर दोनों देशों की इंटरप्रिटेशन अलग है और वहीं से शुरू होता है पूरा टेरिटोरियल डिस्प्यूट। 2020 में ये मुद्दा और गर्मा गया जब भारत ने लिपू लेक पास तक जाने वाली सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल ने इसका विरोध किया, अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी किया और काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को आधिकारिक तौर पर अपने नक्शे में शामिल कर लिया। अब बलेन शाह का नया बयान इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ भारत से बातचीत की बात नहीं की, बल्कि कहा कि यूके को भी इस मुद्दे में इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट की जड़ ब्रिटिश इंडिया के दौर से जुड़ी हुई है। यानी नेपाल इस मुद्दे को सिर्फ बायलैटरल डिस्प्यूट की तरह नहीं, बल्कि हिस्टोरिकल इशू की तरह पेश कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बलेन शाह ने कन्फ्रंटेशन की भाषा नहीं चुनी। उन्होंने साफ कहा कि हिस्टोरियंस, सर्वेयर्स और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए दोनों देशों को बैठकर समाधान निकालना चाहिए, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि भारत और नेपाल सिर्फ पड़ोसी देश नहीं है, रोटी बेटी के रिश्ते हैं, खुली बॉर्डर है, लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है, सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव है। इसीलिए सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, सवाल साउथ एशिया की स्टेबिलिटी का भी है। अब देखना यह होगा कि ये इशू डिप्लोमेटिक टेबल पर सुलझता है या आने वाले समय में फिर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बनता है, क्योंकि कभी कभी सीमा पर खिंची हुई एक लाइन सिर्फ नक्शा नहीं बदलती, पूरे क्षेत्र की राजनीति बदल देती है। आप इस पूरे विषय को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को समझने और जानने के लिए देखते रहें दी एज।